जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 11 है जी। चलें जी, खामोश, शाबाश। जी मेरे भाई, हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे बच्चों? चेंज इन एस्टीमेट के क्वेश्चन कर रहे थे। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है बच्चों। अच्छा, 2 दिनों में किया क्या वैसे आप लोगों ने, बताएं जरा। हैं? सारा रिवाइज किया? क्या काम दिया था घर से करने के लिए? नहीं, वो तो क्वेश्चन ही देने थे, और तुझे क्या देना था? हैं जी? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें जिस जिसने वो सारे क्वेश्चंस किए जो आपको रिवीजन प्लान में दिए थे जी, के वीकली रिवीजन प्लान जो है जी, हैं? उनके अलावा सारे किए? अब वो बच्चे हाथ खड़ा कर दें जिन्होंने नहीं किए। कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान है, 100 काम होते हैं बंदे को। ऐसे हाथ थोड़ा करोगे ना, ऐसे जरा ऊपर जी। इधर से भी, इधर से भी बच्चों, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पहला सेशन होगा कि सारे बच्चों ने काम किया होगा, ऐसा नहीं होता जी। आपने नहीं, और किसने नहीं किया काम जी? हाथ खड़ा करें बच्चों, हाथ खड़ा करें जल्दी जल्दी, शाबाश जी। ऐसा नहीं हो सकता कि इस साइड से भी सिर्फ एक ने काम ना किया हो, पॉसिबल नहीं है। फहीमा, तुमने किया काम जी? तुमने किया काम फहीम? नहीं, शक्ल बता रही है नहीं किया। शक्ल पे लिखा होता है बच्चे के काम किया कि नहीं। फहीम, तुम्हें पहले समझ कम आती है, फिर तुम काम भी नहीं करते, फिर फायदा नहीं होना, ऐसे पेपर नहीं पास होगा, पहले बता रहा हूँ जी। जिन्होंने काम नहीं किया, आज ना क्या अपने घर जाइएगा, घर जाके आपने लिखना है मैंने रिवीजन प्लान को फॉलो नहीं किया। 100 में से 2% चांसेस कम हो गए हैं पास होने के। कितने लिख देने हैं? ज्यादा नहीं लिखना, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, 2-3% लिखते हैं बस। कितने परसेंट बच्चों? लिखें, शाबाश। जिन्होंने काम नहीं किया अभी 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 लिखो, अभी लिखो, शाबाश, अभी लिखो, लिखो। ऑनलाइन वालों आप भी लिखो। जिन्होंने काम नहीं किया, मैं कुछ नहीं कहता, मैंने कुछ नहीं कहना। लिखें जी। 100% में से 2 या 3% चांसेस कम हो गए हैं पास होने के लिए। पीछे कितने रह गए? 97% रह गए हैं। ठीक है, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो भी लिख लें 2-3%। 5% चले गए हैं 2 हफ्तों में, 95% चले गए, 95% रह गए हैं। महीना डेढ़ दे देंगे, 50 पे आ जाना है। तो ये महीने डेढ़ के बाद ही पता चल जाना है हमने पास होना है कि नहीं। ठीक है बच्चों जी। बाकी देखो, देखो बच्चों, उस्ताद का काम सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना नहीं होता, उसकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो साथ साथ आपको ना रियलिटी की तरफ लेके जाए। क्या करे जी? ये रियलिटी बता रहा हूं आपको। वो थोड़ी शर्म आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही? अच्छा, चले नहीं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पास पेपर का ओपन करें, शाबाश जी। क्वेश्चन नंबर 1 पास पेपर का ओपन करें बच्चों, शाबाश। यार ये 26 पे किया हुआ है कि नहानू के, क्या ठंड लग रही है तुम्हें? है सर्दी है? तैमूर भाई ये 16 पे करो, सारे 16 पे कर दो, सारे 16 पे करो, सारे 16 पे कर दो। नहीं नहीं, कोई मशवरा नहीं मांगा, 16 पे करो, सारे 16 पे, जरा चिल, जरा मजा आए जी। अच्छा जी, चलो बच्चे चुप हो जाओ। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, वो जरा ये बातें करो, 1 मिनट जरा, ये अहम गुफ्तगू है, 1 मिनट जी। वो बस वो उनकी रह गई है, बस आधा मिनट और दे दें। चलें, ठीक है, तो मैंने कहा डिस्टर्ब ना हो कोई हमारी वजह से। चलें बच्चों, इधर आओ। आप भी इस तरह सोचा करें कि जिस तरह भी मैंने कहा ना कि हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो, आप भी तो ऐसे सोचा करो ना। हो सकता है आपकी वजह से भी कोई डिस्टर्ब हो रहा हो। क्या ख्याल है जी? इस तरह एक दूसरे का ख्याल रखना है आपने। इधर देखें, रिक्वायर्ड बच्चों, अच्छा ये आपको महसूस होती है इस तरह की बातें कि नहीं? नहीं होती? अच्छा, बेशरम हो। कहता है कॉस्ट एट विच प्लांट वुड बी कैपिटलाइज। ओके बच्चों, इसकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं।
उसने खैर इस तरह तो नहीं लिखा, मैं वैसे बता देता हूं। एक ये है और दूसरी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके बच्चों, इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये तो कोई बात ना हुई कि आपको क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया, अब मैं करवाऊंगा, आपने कहना बेहतरीन हो गया सर जी, समझ आ गई सर, समझ आ गई सारा। मुझे तो R1 तो FAR तो इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई कोई मसला, समझ आ जाती है चीजें। घर जाके खुद जब आपने गलतियां करनी थी तब मजा आना था। वो समझ रही है बच्चों को, नहीं समझे जी? अच्छा जी, Amar is a manufacturer of personal products and has factories in 2 different cities. On 1st November 2011, कब बच्चों जी? ईयर एंड जो है ना वो 31 दिसंबर है। क्या है बच्चों? ओए हुई नहीं, 31 दिसंबर 2012 है। अच्छा, पढ़ लेते हैं अभी। कहता जी हमने प्लांट ये कब लिया बच्चों, मशीनरी कब खरीदी जी? Manufacturer on 1st November he bought a new state of the art plant from Krones Incorporation USA। जी इन्होंने प्लांट इंपोर्ट किया है। क्या किया है बच्चों? अच्छा जी, द इनवॉइस वैल्यू, वो इनवॉइस के ऊपर लिखा होता है ना जी, जितने का हमने ये प्लांट, कहता है जी उसकी जो प्राइस बनती है वो 250 मिलियन है। कितनी है मेरे भाई? अदर रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। जी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? कॉस्ट ऑफ प्लांट। क्या बच्चों? ले सर, कॉस्ट ऑफ प्लांट। ओके बच्चों। अच्छा, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रुपीज इन मिलियन में। किस में बच्चों? ले जी मेरे भाई, इनवॉइस वैल्यू बताएं कितनी है? 250। कितना बच्चों? ओके सर। इनवॉइस वैल्यू का मतलब है बच्चों, देखो इनवॉइस वैल्यू का मतलब है जितने से इनवॉइस बनी, ऐसी है ना। आगे ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी जी, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट। ये मैंने कहा था जी कि ये क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। एलसी ओपनिंग चार्जेस। क्या बच्चों? ये एलसी ओपनिंग चार्जेस क्या थे? मैंने कहा था जी इंपोर्टर एक्सपोर्टर आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों की नहीं समझ रहे? खरीदने वाला और बेचने वाला आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है। उनकी गारंटी कौन देगा? बैंक देगा। कौन देगा बच्चों? बैंक टू बैंकिंग, ये बैंक टू बैंक क्या उसका नाम है जी, डीलिंग होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे बिहाफ पे हमारे पाकिस्तान वाला बैंक, और बच्चों यूएसए में जो ये बंदा जो ये प्लांट हमें क्या करेगा बच्चों, बोलो शाबाश, सप्लाई करेगा, उनका बैंक। ओके बच्चों, पाकिस्तानी बैंक, यूएसए बैंक, ये दोनों आपस में क्या करेंगे बच्चों? डीलिंग करेंगे। अब हमारे बिहाफ पे जो बैंक डील कर रहा होगा बच्चों, वो चार्जेस भी तो लेगा ना। वो कहता है जी एलसी चार्जेस। क्या कहते हैं? एलसी ओपनिंग चार्जेस। क्या मेरी बात समझ रहे बच्चों? वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने होते हैं, उसमें शर्त शराइत लिखनी होती हैं। तो उसके कितने चार्जेस लिए बच्चों बैंक ने? 1 मिलियन। सर इसको मैं क्या कर दूंगा? एलसी ओपनिंग चार्जेस। ओके बच्चों, वो ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट बताते हैं जरा। नेक्स्ट क्या है बच्चों? इंपोर्ट ड्यूटी। क्या बच्चों? जी कितना जी? कितना भाई? लेट क्यों आया? क्या हुआ था? वो जितना खुश लग रहा है, उस लग रहा है उसकी तबीयत खराब है। क्या हुआ? क्या था? क्या हुआ था? नाम ही धोखा ले ले। डिहाइड्रेशन। जी ये बताएं जरा, अमाउंट कितनी? 20। डिहाइड्रेशन। चले, काम किया दोनों ने? हैं? क्वेश्चन क्या दिए थे होमवर्क में? नहीं नहीं, मैंने दिए थे, कौन कौन से थे? ये तो आम जवाब है ना, सारे कर लिए हैं सर। कौन कौन से थे क्वेश्चन वाला? और बाकी कौन से वाले थे? नहीं, वो थे कौन से? जी जी, तैमूर ये करना था काम चेक इनका, आगे दोनों का जरा जी। अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटी। आगे जी, आगे आगे बताएं। जी जी, क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये बताएं बच्चों, ये क्या होता है क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन? बताएं बच्चों। ओए ओ नखट्टू, ओए जाहिलो, सेल टैक्स पे रिकवरेबल। ये देखें 40, जिस चीज को शामिल नहीं करना वो भी लिखना है आपने। तो इधर आपने लिखना है जी सेल टैक्स
जी, सेल्स टैक्स रिकवरेबल, आगे आपने ब्रैकेट में लिख देना है शुड नॉट बी, बोलो, एडिड नहीं मरे, कैपिटलाइज बड़ा हो जाए, एडिड जी, क्या तस्वीरें लगा रहे हैं, एडिट करनी है जो, एडिड जी, शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड, क्या बच्चों, अमाउंट बताओ बच्चों, और नहीं लिखनी ना खटुओ, शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड जी, आगे, हाँ किया हुआ जी, आगे बच्चों, क्लियरिंग एंड ट्रांसपो, अच्छा मैं वैसे आपको मैं कहता कैलकुलेटर पकड़ो प्लस माइनस कर लो, ऐसे भी कह सकता था, लेकिन ये आपको मैं प्रेजेंट करके दे रहा हूँ कि सॉल्यूशन ऐसे प्रेजेंट करते हैं, मेरी बात समझ रही हैं बच्चों, बताएं कितनी अमाउंट बनती है। अच्छा सर जो नहीं शामिल करना उसको इग्नोर करें, एग्जामिनर को नहीं बताना आपने कि मुझे आता है, एग्जामिनर को बताना है ना कि मुझे पता है इसे कैपिटलाइज नहीं करना, इसलिए इसके मार्क्स हैं, इसके क्या हैं, अगर इधर नहीं लिखना फिर सेपरेट जाके हेडिंग देंगे आप नोट्स की, किसकी बच्चों, उसमें जाके अंग्रेजी में फिर एक लाइन लिखेंगे, सेल टैक्स रिकवरेबल है लिहाजा शुड नॉट बी कैपिटलाइज, ओके बच्चों, इस तरह लिख लें जरा सीधा सा, जरा सामने, क्या ख्याल है। अच्छा नेक्स्ट क्या था, कॉस्ट साइट, कॉस्ट इंकर्ड ऑन साइट, अमाउंट पेड टू कंसल्टेंट ऐड होगी, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क दोनों ऐड होंगे, ओके बच्चों, चलें बताएं जी, पहला क्या है, कंसल्टेंट फी जी कितना, नेक्स्ट बताओ, सिविल एंड इलेक्ट्रिक वर्क्स, इलेक्ट्री ओके बच्चों, और ठीक है बच्चों, अच्छा नेक्स्ट बच्चों, है नाम बताओ कॉस्ट का जी, क्या था, अबव कॉस्ट इंक्लूड इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू मिस हैंडलिंग, या कॉस्ट इंकर ड्यू टू मिस हैंडलिंग, या इस तरह करके लिख लो, कॉस्ट इंकर्ड और ठीक है जी, कितनी है, अच्छा इसको नहीं करना, इग्नोर करना है, और ब्रैकेट में छोटा सा लिखना है आपने, लिखा हुआ है जी, अच्छा जी एक मिनट, कहता था अबव कॉस्ट इंक्लूड्स, कहता अबव इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू, वो कहता ये इनके अंदर ना शामिल है, किसके अंदर शामिल होगी, कंसल्टेंट के अंदर तो नहीं, इसकी अमाउंट के अंदर तो नहीं, इस 3 मिलियन के अंदर शामिल होगी, तो बच्चों इसको ना फिर हम क्या करें, 3 में से क्या करें, माइनस कर दें, कितना बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं, और इधर क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश, 2 पॉइंट, ओके बच्चों, सही है बच्चों, अब ये लाइन लिखी है तो लिखी रहने दें, बस इधर आप लिख देंगे शुड नॉट बी कैपिटलाइज, क्या लिख देंगे इधर बच्चों, ओके बच्चों, और समझ गए हो, और ठीक है बच्चों इधर तक, नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताओ बच्चों, नेक्स्ट बताओ शाबाश, नेक्स्ट बताओ बच्चों, आगे कहता द प्लांट वॉज रिसीव्ड एट द साइट, कहता प्लांट उस जगह पर आ गया है, ऑन कहता 1 Feb 2012, साइट का मतलब जहां पे आपने साइट को प्रिपेयर किया होगा ना, उस जगह पे आपने इंस्टॉल करना है, वो प्लांट उधर आ गया, द इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, कितने महीनों में बच्चों, फेब गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई है ना, 1 मई, क्या था, एट अ कॉस्ट ऑफ, ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों, आप मुझे बताएं इस कॉस्ट को क्या करना है, बताएं शाबाश,
कहता था नेट सेल प्रोसीड्स ऑफ द टेस्ट, कहता वो जो हमने टेस्टिंग के दौरान जो यूनिट्स कुछ बन गए, क्या हुआ बच्चों, उसको जारी सी बात है मार्केट में बेचा, उससे कितनी अमाउंट रिकवर हुई बताएं शाबाश, 1.2 मिलियन। तो इसका क्या करना है बताएं, इससे तो नहीं कैपिटलाइज वगैरह करते, इसको इग्नोर करना है। हाँ ये तो सेल्स है आपकी। अच्छा आप मुझे बताएं जी, इंस्टॉलेशन एंड बोलो एंड टेस्ट कितनी, ओके ओके बच्चों कितनी है, 6 मिलियन। ओके बच्चों, और इधर तक बात समझ आई है, आगे बच्चों, ओए ओके है बच्चों, आगे 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 मैं लिख, टेस्ट रन सॉरी नेट सेल प्रोसीड्स, नेट ड्यू टू बोलो टेस्ट, ओके बच्चों जी, इसे क्या करना है जी, शुड बी इग्नोर्ड। क्या बताओ, इग्नोर का मतलब है कैपिटलाइज वगैरह नहीं, मतलब ना ऐड करना ना लेस करना, बात समझे बच्चों, और सही है जी। इस ये कहां जाएगी, ये तो बल्कि ये तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ओके बच्चों, और बात समझ गए हैं, इधर इधर नोट कर लो, इधर छोटा सा लिख लो, इसकी एंट्री लिखो, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ओके बच्चों, और बात समझ आई है, ओ ठीक है जी, इधर तक कोई मसला बच्चों। अच्छा जी मैं जो मैं लिख रहा हूं ये समझ आ रहा है ना आपको, राइटिंग समझ आ रही है सारी जी। आगे बच्चों जी, इसको हमने क्या कर दिया बोलो शाबाश जी, इग्नोर। ठीक है बच्चों, ये मैं इसको कलर कर देता हूं, रंग कर, कौन सा करना है, इन रंगों में वो रंग कहां जो रंग लोग बदलते हैं जी, बताएं। ये तो रंग इसको हम कर देते हैं बच्चों, इसको हम इस तरह ये कर देते हैं ना कि बिल्कुल इस तरह, ठीक है बच्चों जी, नजरों से उतर गए जी। इधर देखो आगे, कहता कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस ऑन 1 मई 2012। ओके बच्चों, इसका मतलब ये है। अच्छा मुझे बताएं जी, हमने कमर्शियल प्रोडक्शन को देखना या अवेलेबल फॉर यूज को देखना है। अच्छा मजे की बात ये है, औकाटा वाले भाई छुट्टियां करके आए हो जी, अच्छा जो बच्चे अभी आए ना मुझे सबका पता है, जो छुट्टियां जितनी इतनी करके आ रहे हैं जी। लेकिन वो ये कहते हैं कि यार आज सर को ना याद नहीं रहा, हम ना आयतुल कुर्सी 2-3 दफा पढ़ के आए हैं तो वो भूल गए हैं सर, हो सकता अगला बंदा भी पढ़ के आया हो, देयर इज द पॉसिबिलिटी, तो काउंटर इफेक्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, वैसे हम कहते हैं चलो यार कोई नहीं, खुद ही शर्म करेंगे। कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन 1 मई 2012। ओके बच्चों जी। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर कमर्शियल प्रोडक्शन भी उसी दिन है बच्चों, और मेरे भाई इंस्टॉलेशन के बाद ना अवेलेबल फॉर यूज भी उसी दिन है। आप देख लें 1 फैब को आया था, 3 महीने इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन में लगे जी, फैब मार्च और क्या बच्चों अप्रैल, तो 1 मई पर अवेलेबल फॉर यूज है। क्या मेरी बात समझे हैं, कहता है ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड एडमिन एंड जन, मुझे मेरा नहीं ख्याल बताने की जरूरत है, ये बात बताएं जी। इंक्रीज बाय बच्चों, सिंपल बात है, जनरल ओवरहेड्स है ना, जनरल ओवरहेड्स हैं बच्चों, बिजली का यूनिट महंगा हो गया, उस दौरान जिस तरह इंस्टॉलेशन हो रही थी, जनरल ओवरहेड्स बड़े हैं ना बच्चों भाई, रेंट इंक्रीज हो गया हुआ, वो तो ये ना भी इंस्टॉल होता फिर भी ये काम होना ही होना था। और मेरी बात समझे हैं आप, मेरी बात समझ नहीं रहे कि समझ रहे हैं बच्चों जी। भाई जनरल ओवरहेड्स क्या हो गए हैं बोलो शाबाश, इंक्रीज हो गए हैं, क्या हो गए हैं बच्चों, एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड। सही है बच्चों। अच्छा वो बच्चों देखो प्रीवियस पीरियड की से इंक्रीज हो गए, जनरल ओवरहेड्स हैं, क्या है बच्चों, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट सर इंक्रीज हुए फिर भी नहीं बनना बच्चों, मेरी बात समझे हैं जी, फिर भी नहीं। हाँ अगर ये लफ्ज इधर लिखा होता साइट ओवरहेड्स, क्या लिखा होता, साइट ओवरहेड्स इंक्रीज नहीं, सिर्फ लफ्ज इतना भी लिखा होता साइट ओवरहेड्स, फिर मैं कहता ये इस जगह के इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ये एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएंगे, ओवरहेड्स कहते हैं जी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। किसे कहते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट। सही है बच्चों, और बात समझ रहे हैं, इनडायरेक्ट। मिसाल के तौर पे हम ना बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं,
बच्चों जो लेबर उस पे काम कर रही है उसको तो हमने वेजेस देनी है ना, पैसे देने हैं, वो तो डायरेक्ट खर्चा है। क्या है बच्चों? डायरेक्ट का मतलब होता है जो तलाश किया जा सके, मेरी बात समझे जी, जिसे आइडेंटिफाई किया जा सके। सही है कि मैंने उसको इतने पैसे दिए। बच्चों जो मटेरियल का खर्चा है ये भी डायरेक्ट है। क्या है बच्चों? ये भी डायरेक्ट है। ये भी क्या है बच्चों? अच्छा जी, ये जो जगह है, क्या है बच्चों? ये जो जगह, ये जो जगह, ये जो जगह, इसका बिजली का बिल आ गया, हाँ ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? क्या बात समझ रही है जी? और समझ रही है बच्चों? ये तो वैसी बात नहीं है, ये तो साइट ओवरहेड्स नहीं है, जनरल ओवरहेड्स है जी। 1 मिलियन का क्या करना है बच्चों? बोलो शाबाश। इग्नोर करें। क्या करें बच्चों? शुड नॉट बी कैपिटलाइज। क्या बच्चों? शुड, देखो बच्चों, आप, हमने कोशिश करनी है, हम ना आईएफआरएस के मुताबिक अकाउंटिंग पढ़ना सीख रहे हैं, ऐसे ही है बच्चों। तो आपने इधर अंग्रेजी नहीं, इधर आपने टेक्निकल लफ्ज लिखने हैं। शुड नॉट बी एडेड की बजाय आप लिखें बच्चों शुड नॉट बी कैपिटलाइज। क्या मेरी बात समझ रही है बच्चों? अच्छा इधर सर आपने कैपिटलाइज नहीं लिखा, इधर आपने बच्चों क्या सर, इधर आपने कैपिटलाइज नहीं, आप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? मसला नहीं है, कैपिटलाइज भी इधर लिख सकते हैं, इशू नहीं है। अच्छा इधर आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट बताओ। कहता जी सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर इज रुपीज कितना बच्चों? ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 30% ऑफ हिज टाइम इन सुपरवाइजिंग द, इस 30% काम के कोई हमने एडिशनल पैसे दिए हैं? भाई ये ना भी करता तो इसको 2.5 लाख रुपया फिक्स सैलरी देनी देनी है। मेरी बात समझे हैं? बात समझे बच्चों? तो बताओ जिसका क्या करना है, बोलो शाबाश जी। इग्नोर कर देंगे, लेकिन आप इधर लिखेंगे मैनेजर्स सैलरी। क्या बच्चों? मैनेजर सैलरी जी, बताएं जी शाबाश। शुड नॉट बी, अनवर तुम्हें जिंदगी में एक काम का है बस, वो भी तुमसे नहीं होता। जी शुड नॉट बी, आलू जी इग्नोर। ओके बच्चों, और डन है, डन है बच्चों जी। अच्छा नेक्स्ट कहता है स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी है बच्चों? 0.25 मिलियन। ओके बच्चों, इसको क्या करना है बच्चों? इसको क्या करना है बच्चों? बोलो शाबाश। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, इधर देखो मेरी बात सुनो। आप में से ना शायद किसी बच्चे ने कॉस्टिंग पढ़ी हो, कोई ऑनलाइन में स्टूडेंट हो, आप हो, या किसी ने पहले R1 भी पढ़ी हो, या फिर कि उसका नाम मेरी कॉस्टिंग पढ़ी हो। एक बात याद रखना बच्चों, कॉस्टिंग जो है ना, कॉस्टिंग वो किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा ये हम जो रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं ना, हम आईएफआरएस के मुताबिक पढ़ रहे हैं। किसके मुताबिक पढ़ रहे हैं? आपका दिमाग कह रहे हैं ना कि ये खर्चा ऐसा होना चाहिए, मेरी इसके पास फलां दलील मौजूद है, लेकिन आईएफआरएस में वो बात लिखी है कि नहीं होना। आईएफआरएस में भी आप जैसे मुझ जैसे इंसान ही बैठे हैं, पाकिस्तान में से भी कुछ लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सही है बच्चों? और बात समझ रहे हैं बच्चों? उसके अलावा बच्चों डिफरेंट कंट्रीज के लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस बॉडी को, जिसे आई फैक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जो स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड्स पे बात करते हैं, डिसीजंस करते हैं। अगर बच्चों उन्होंने कोई उस स्टैंडर्ड के अंदर लिख दिया ना कि जी ये खर्चा ऐसा नहीं होना, ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, मेरी और आपके पास जितनी भी दलीलें मौजूद हैं बच्चों, मेरे भाई वो क्या हो जानी है? इररेलेवेंट। क्या हो जानी है बच्चों जी? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये कॉस्टिंग नहीं है, ये क्या है बच्चों? रिपोर्टिंग है, अकाउंटिंग भी नहीं, रिपोर्टिंग है। क्या है बच्चों? अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग आप कह लें। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? हमें किसको फॉलो करना पड़ेगा? हमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा जी, अगर आप कॉस्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे होते ना, अगर आप कॉस्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे होते तो बच्चों फिर शायद आप में से कोई बच्चा कह देता कि सर जी ये वाला खर्चा जो है 30% फलां ये वो, इसको हम ऐड कर सकते हैं, तो दलाइल मौजूद हैं इस पे। वो इंक्रीमेंट का लफ्ज, अगर इस तरह की बातें, बात समझ रहे बच्चों? लेकिन मेरा नहीं ख्याल कॉस्टिंग वाले साल भी इसको खैर वो इंक्रीमेंटल कहेंगे, बनता नहीं इंक्रीमेंटल कहना। वो समझ रहे हैं? और अगर अगर ये है ये इससे इंक्रीमेंट अगर हम कहेंगे तो भाई स्टैंडर्ड में बड़ा क्लियर बात लिखी है, जनरल ओवरहेड्स कभी भी, बोलो शाबाश, एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। और बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो इंक्रीमेंटल मुंटल नहीं इधर देखना आपने, इधर जो स्टैंडर्ड में बात लिखी बस आपने उस पर रहना है। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं जी? स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट बच्चों बताओ शाबाश। स्टाफ, इसको इग्नोर करना है। क्या करना है बच्चों जी? लो मेरे भाई,
इधर आ गया मैनेजर सैलरी, इधर क्या आ गया जी स्टाफ, बताओ बच्चों कितनी, शुड नॉट बी कैपिटलाइज, क्या बच्चों, आप समझ नहीं रहे मेरा ख्याल है, और समझ गए हो, समझ गए बच्चों। नेक्स्ट कहता जी द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट, कहता कितने साल, 15 साल विद नो रेजिडुअल वैल्यू, विद नो बच्चों क्या, अच्छा मेरा ख्याल है कॉस्ट आ जाएगी प्लांट की, बताएं शाबाश, कितना 290 1 पॉइंट 291 पॉइंट, अच्छा जी ओके बच्चों, ये क्या आ गई बच्चों, कॉस्ट आ गई, क्या आ गई बच्चों, ये इतने से प्लांट ने क्या होना है जी, कैपिटलाइज, क्या होना है, और बात समझ गए हैं, बात समझे बच्चों कि नहीं। अच्छा इधर देखो, अब जरा इधर देखो गुड्डू, हमने ये खरीदा कितने का था, 250 का, कितने का, लेकिन करते 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 हमें पड़ा कितने का, खरीदने और पड़ा होने में, पड़ा होने का मतलब है इतने का पड़ा, और सही है बच्चों जी 291 का। अच्छा प्लांट डेबिट हो गया, आप क्या करना है बच्चों, डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, क्या करनी है बच्चों, ये फॉर्मेट बन जाएगा, वैसे तो बड़ा सिंपल है, ना भी बनाए तो खैर है, लेकिन मैं वैसे ही बना रहा हूं क्योंकि हमने आगे प्रैक्टिस ही इस पे करनी है जी। और ये आ गया जी प्लांट, क्या आ गया बच्चों, ये फॉर्मेट बनेगा ना, एक एसेट है ना, या एक भी हो तो सारों की कॉस्ट सेम हो तो फिर भी ये फॉर्मेट बनता है। ये फॉर्मेट कब बनेगा बोलो शाबाश, जब हमारे पास एसेट्स एक से ज्यादा हैं और सारों की कॉस्ट क्या है बच्चों, तो इक्वल है, सही है, डिफरेंट एसेट्स नहीं है, नेचर सेम, सही है बच्चों जी। इधर तो खैर है ही एक एसेट, तो फिर तो मसला नहीं है जी। फर्स्ट बोलो शाबाश, फर्स्ट, ओ जैन कितों आ गया चन्न, ये कब कैपिटलाइज हुआ 291 बेवकूफ, फर्स्ट में, फर्स्ट क्या में 2012 जी, बताएं जी शाबाश, ये क्या आया, कॉस्ट बताएं, ये ऊपर से आ गई 291.2, ओके बच्चों, ओ ठीक है उकाड़ा वाले भाई, ठीक है, फिर क्या आया जी 31 दिसंबर 2012 जी, 291.2 माइनस है रेजिडुअल वैल्यू कोई, 15 तो लाइफ है ना, 15 ईयर्स, डेनिश डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 8/12 जी मोहतरम 12. हाँ जी, अच्छा कुछ बच्चे ना इसको 291 लिख देंगे, बिल्कुल ठीक है, राउंड आप इसे कर सकते हैं, कुछ बच्चे इसको 13 लिख देंगे, ये भी सही है, और समझ रहे हो, मतलब लाइफ कैसी होनी चाहिए, और सिंपल, आसान, सिंपल, सादा, बात समझ रहे हो जी बच्चों। ये बीवी आ गई बच्चों जी, सादा लाइफ ये का यही जी, बताएं 278. हाँ आपके उसका नाम है, सादा लाइफ गुजारे ना तो जल्दी इंशाल्लाह आ जाएगी। अगर आपकी ख्वाहिशात इतनी है कि जी मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, वो बाजे बूजे भी बजाने हैं, फलां भी करना है, ये भी करना है, ये भी शशका होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक है फिर तालियां मारो बैठ के बेटा, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, जब सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, मैंने पहले गाड़ी भी लेनी, मैंने ये भी करना है, मैं ये भी, फिर ठीक है, फिर बाद में ले बीवी, सही आपकी मर्जी है जी। दोस्तों के होंगे आपको, सॉरी आप कुछ अंकल कहेंगे तो फिर आपकी मर्जी है, नहीं वो स्लिप ऑफ टंग, चलें सही है जी 27। अच्छा ये डेप्रीसिएशन आ गई बच्चों, ये जवाब आया, ये डेप्रीसिएशन सही है 12.94, और सही है, जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया वो जल्दी किया करो। चलें बच्चों, चलें जी 12.94, ओके बच्चों, अच्छा चलें जी, हो गया जी, क्वेश्चन हो गया, कोई इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, डन है बच्चों, डन है, साथ ठीक है बच्चों, ठीक है इधर से, चलें जी। होर में की करा भाई, कह रहा इतना ही था, मतलब अभी आना शुरू है, हाँ इस में की कटा भाई, और बता है ही इतना जी। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर, अच्छा किसने सारा सही कर लिया था घर में, और डेप्रिसिएशन भी सही निकाल ली जी। अच्छा वो बच्चा हाथ ना खड़ा करे, छुट्टी पे था, मैं
आहो आहो हो जाना है। कुछ फनकार वैसे मतलब जो छुट्टी पे था वो तो आया नहीं था, उसने कटा किया होना क्वेश्चन। जी बताएं जी किसका ये सारा? वेल डन, शाबाश शाबाश, वेल डन, डैनिश, गुड, शाबाश शाबाश। और जी चौधरी साहब सही सारा माशाल्लाह। अली तुम पूरा सही, चलो शाबाश। मोहतरम सारा सही, गुड शाबाश। अच्छा जी बच्चों हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे चेंज इन एस्टीमेट के, याद है आपको? और याद है जी 44 करने अभी हमने। अच्छा 45 पे आना है, किस पे आना है बच्चों? चलें पढ़ें जी। कहता जी कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 से लेके 2018 तक। क्या बच्चों बात समझे हैं? अच्छा कल मैं इंशाल्लाह आपको ना अवेलेबल फॉर यूज पे थोड़ी सी मैं बात कर लूंगा। किस पे बच्चों? अवेलेबल फॉर यूज का मतलब क्या है? वैसे खैर बच्चों को पता होता है, पढ़ा हुआ है डिटेल में। ये उस्तादों ने आपको आईटीए में पढ़ाया होगा, लेकिन पढ़ाया भी हो तो खैर रेलिवेंट है, हम दोबारा इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। हम इस पे थोड़ी सी बात कल कर लेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स ले आऊंगा जी। क्वेश्चन नंबर 45 जी क्या था? कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 से लेके यानी 15, 16, 17, 18 ऐसे ही है। कुछ बच्चे इसे 18 भी कहते हैं। चले बहरल तो भाई 4 सालों की डेप्रीसिएशन बतानी है। ओके सर, फॉर्मेट बना लें बच्चों, फॉर्मेट सोल्यूशन 45 फॉर्मेट बना लें। डेट, जी 1 मिनट यार, मैं ना क्या करने लगा था। जी डेट, वही चुप हो जो, डेट, डेट डिस्क्रिप्शन, प्लांट। ओके बच्चों, ये बात समझ आती है बच्चों की नहीं? जी अच्छा जी कहता जी डीओपी क्या बच्चों? डीओपी का मतलब क्या है? खाद का नाम है। डेट ऑफ परचेज, फर्स्ट एंड 2015 को एसएल दिया, कॉस्ट 1 लाख रुपया, रेजिडुअल वैल्यू ये है बच्चों, और रेट है जी स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके बच्चों जी आप देखो मेरी बात सुनो बच्चों। कहता फर्स्ट एंड 2017 पे गए, 15 गुजरा, 16 गुजरा, 17 पे चले गए। इधर आओ जी, फर्स्ट एंड बोलो शाबाश जी मोहतरम। कॉस्ट कितनी है जी? जी बताएं जी। 31 दिसंबर 2016, 2 साल गुजारे जी। एक्यूमुलेटेड बोलो शाबाश जी। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, बताएं शाबाश, मल्टीप्लाई बाय कितने साल? 2 साल। कितना हुआ जी? ओके बच्चों ये कितना आया बोलो? 84,000। और ठीक है ना खट्टू? वो स्टेप नंबर 1 का जवाब आया। वो स्टेप नंबर 1 का जवाब आ गया ना? स्टेप नंबर 1 क्या था? बुक वैल्यू चेंज, सॉरी बुक वैल्यू निकालना। ओके बच्चों पुराने वाले तरीके से बुक वैल्यू निकालना। डन हो गया बच्चों? डन 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 ठीक है ऑनलाइन वालों। ओके जी इधर आओ बच्चों, इधर सर जी आगे। रेट क्या विस्परिंग हुई है रेट की? बताएं क्या रेट को हुआ जी? जी रेजिडुअल वैल्यू को क्या करना है? रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करना है इधर से।
जी मैंने पहले दिन इसका जवाब दे दिया था जी ऑन फर्स्ट रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते, स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट रेट लगाते हैं जी। ऑन फर्स्ट एंड 2017 डेप्रिसिएशन मेथड इज चेंज्ड टू WDV, डेप्रिसिएशन मेथड इज चेंज टू WDV। ये फॉर्मूला अगर आपने देखना है आप IKEA की किताब पे जाएं, उधर जाके देखें, प्रोफेशनल किसी भी किताब में कॉस में से रेट माइनस हुआ तो मुझे दिखाएं आप, ठीक है बच्चों। ये वो किताबें नहीं जो हमारी बनी हुई है उस्तादों की किताबें, वो नहीं मैं कह रहा, प्रोफेशनल बॉडीज की किताबों में जाके देखें और देखें क्या कॉस में से रेट को रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करते हैं या डायरेक्ट रेट लगाते हैं स्ट्रेट लाइन में, डायरेक्ट रेट लगाते हैं बच्चों, डायरेक्ट जी। इधर आए जी, वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। डेप्रिसिएशन मेथड इज चेंज टू WDV विद क्या था, देयर इज नो चेंज इन, ओके बच्चों। अब मेरी बात सुने गौर से, अब बच्चों मुझे बताओ आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट निकालना सिखाया है? इधर देखो ओए अभी इधर देखो 31 दिसंबर 2017 पे आओ जी, 80 मल्टीप्लाई बाय रेट बताओ बच्चों कितना है, बताएं बच्चों रेट बताएं, रेट ही नहीं है आपके पास, 16 पॉइंट पता नहीं क्या कह रहे, गलत कह रहे, मेरा नहीं ख्याल 16 पॉइंट होगा जी। ये है जी रेट, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये आपको वर्किंग करनी पड़ेगी 1, सही है जी। इधर देखो गुड्डू, ओ गुड्डू, इसका फॉर्मूला होता है जी 1 माइनस n, अब इधर इधर देखो बच्चों, इधर कोई बोले ना कोई, हाँ इधर देखो, इधर सब बच्चे इधर देखें बच्चों, अगर हम रेट निकाले ना फहीम साहब, इधर देखें फहीम भाई, इधर देखें, सवाल ना करना अपने हाथ से कोई, ठीक है, सवाल ना करना कोई, सवाल अपने हाथ से ना करना। एम बच्चों को ये देखो ना, अगर आपको किसी दिन ये महसूसमेंट होगी कि जी पेपर पास हो जाएगा तो मसला बन जाना है फिर। देखो ना सब्जेक्ट पक्का नहीं करना, कल को कहीं पढ़ाना पड़ता है आपको, किसी कॉलेज में अपॉर्चुनिटी आती है सब्जेक्ट हमारा पढ़ा दें आज पे, तो आप पहली अटेम्प्ट में अगर पास कर गए, ग्रिप ही नहीं होनी बच्चों सब्जेक्ट पे, तो फ्यूचर में आपने थोड़ी प्लानिंग भी करनी है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ओ भाई अपने हाथ से क्वेश्चन करो, अपने हाथ से क्वेश्चन करो, अपने हाथ से क्वेश्चन करो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी। डर ही नहीं खत्म होता, पता नहीं किस चीज का डर है यार, अकेले बैठ के सवाल कर ले, किस चीज का डर है यार? अपने आप से बंदे को शर्म आती है, मैं गलत कर दूंगा तो क्या, अपने आप से शर्म आ रही है, अगर मैंने गलत कर दिया तो क्या, ये अपने आप से क्या शर्मिंदगी हो रही है भाई तुम्हें, हद हो गई है यार जी। 1 माइनस, अच्छा मेरी बात सुने, अगर मैं इनिशियल रेट निकालता, इधर देखो बच्चों, अगर मैं इनिशियल रेट निकालता, इधर देखो बच्चों तवज्जो से जरा, तो मैं क्या करता बच्चों, फिर मैं इधर टोटल लाइफ लेता, कितनी लाइफ लेता बच्चों, टोटल लाइफ लेता। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इधर देखो बच्चों, इधर इधर मुझे बताएं, इधर आप माशाल्लाह बड़े समझदार हैं जी सारे, इधर देखें बच्चों, ये देखो इधर, ये लाइफ तो हमें शुरू में भी नहीं पता कितनी है, लाइफ तो हमें शुरू में भी नहीं पता कितनी है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन इतना पता है कि 2 साल गुजर गए हैं, क्या समझ रहे? अच्छा इधर n की जगह हमें टोटल लाइफ नहीं लेनी, बल्कि हमें क्या करना है, इधर देखो टोटल लाइफ की जगह हमें क्या लेना है बच्चों, रिमेनिंग लाइफ, क्या लेना है बच्चों, को समझ रहे हो? और इस कॉस्ट की जगह हमें क्या लेना है बच्चों, अगर जब मैंने एसेट पहले दिन लिया था, मैं तब रेट निकाल रहा होता तो मैं कॉस्ट लेता और टोटल लाइफ लेता, यानी इस कॉस्ट ने, इस डेप्रीशिएबल अमाउंट ने आगे आने वाले सालों में क्या होना है बच्चों, डेप्रीशिएट होना। दानिश इधर देख, इधर मैं भी नहा के आया हूं, इधर देख, जिसकी तरफ क्या देख रहा है, इधर देखो बच्चों। अच्छा अब 2 साल गुजर गए हैं, अब क्या हो गए हैं बच्चों, 2 साल गुजरने के बाद वाली बुक वैल्यू रेलिवेंट है, वो बात समझे हैं, लाइक विद लाइक कंपैरिजन होता है बच्चों। अच्छा जी, अब मुझे बताएं ये n कितना है, ये भी एक मसला है, n नहीं पता, रेजिडुअल वैल्यू तो पता है ना 20,000 है, ये बताएं, ये आपने इधर निकाला हुआ 84,000, n का नहीं पता हमें, वो समझ रहे हो, वो समझ रहे बच्चों, n निकाला जा सकता है, टोटल लाइफ निकाली जा सकती है कि कोई नहीं, लाइफ निकाली जा सकती है या नहीं, किस फॉर्मूला से, शुरू में जब आपने 8% रेट निकाला तो मेरे भाई इस फॉर्मूला से लाइफ भी तो निकाली जा सकती है कि नहीं, कैसे भला कैसे, इधर देखो, इधर इधर देखो बच्चों, इधर
शुरू में आपने रेट निकाला जी 8%, कितना निकाला बच्चों? 8% रेट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस माइनस डिवाइडेड बाय, और बात समझ रहे हो? और रेट कितना था बोलो शाबाश, रेट कितना था बोलो शाबाश? 8%। कितना बच्चों जी? रेट गिवन है बच्चों कितना? 8%। जी कॉस्ट बताएं बच्चों कितनी है? कॉस्ट कितनी है बच्चों? माइनस डिवाइडेड बाय पता नहीं, एक्स पता नहीं, 80,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 कितना बच्चों? 80,000। अच्छा मैं ना इसको अब सिंप्लीफाई कर देता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं। 80,000 डिवाइडेड बाय बोलो शाबाश, 80,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000। ओके, और ये x इधर चला जाएगा और ये 8% किधर आ जाएगा बच्चों? नीचे। और समझ रहे हो बच्चों कि नहीं समझ रहे? जी बता दें यार कितना आता है जी? अब ये देखना 8% जितना भी आता है मुझे डायरेक्ट जवाब ही बता दो बस, ठीक है? वो लंबा हो जाएगा काम से। जी कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। 10% आ गया बच्चों? आ गया बच्चों? ओए अच्छा सॉरी, ठीक है 10 ईयर्स आएगा। क्या आएगा बच्चों? अच्छा अब मेरी बात सुनो, आपने इस फॉर्मूला को टेक्निकली देखना है तो देख भी सकते हैं। एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है भला? 8,000 बनती है ना? ओए 8,000 ही बनती है ना? तो 10 सालों की कितनी बनेगी? 80,000। और एंड पे वो 20,000 जो रेजिडुअल वैल्यू है वही पड़ी होगी। वो बात समझे हो कि नहीं? अच्छा 10 आ गया, कितना आ गया बच्चों ये? 10। वो बात समझ गई हो? अच्छा ये सबसे ज्यादा टेक्निकल है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें आपको टोटल लाइफ भी निकालनी थी शुरू में। इसमें आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्या करना है बच्चों? फॉर्मूले में रेट दोबारा रिकंप्यूट करना। क्या करना बच्चों? दोबारा काम करने को कहते हैं री, क्या? रीडू, दोबारा करो। सही है बच्चों? कंप्यूट नहीं करना, रिकंप्यूट करना है। क्या करना है जी? इधर बच्चों बताओ एन कितना होगा? बताओ शाबाश। 10 में से 2 चले गए तो कितना आया? 8। ओके बच्चों, ये टोटल लाइफ है। रिमेनिंग कैसे आएगी बताओ शाबाश? रिमेनिंग लाइफ कैसे आएगी? फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, समझ लो, आगे इस्तेमाल होना है। टोटल लाइफ माइनस लाइफ लैप्स्ड, जो गुजरी हुई लाइफ है उसे क्या कहते हैं जी? 10 ईयर्स। टोटल लाइफ कितनी है बच्चों? माइनस लाइफ लैप्स्ड कितनी है जी? कितना आया? ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझ गए हैं? ओके बच्चों, ओ ठीक है, ठीक है बच्चों, नहीं समझे आप? जी ठीक है बच्चों जी। 8 ये समझ आया बच्चों? ये चेंज इन एस्टीमेट में सबसे मुश्किल काम हो सकता है बच्चों। और एक दफा पास पेपर के अंदर एक हमारा क्वेश्चन आएगा, अभी तो खैर हम कर ही नहीं सकते वो बच्चों, मेसोपोटामिया के नाम से। किस नाम से बच्चों? उसने उसने बच्चों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ना, बड़ा सवाल है 18 नंबर का, उसमें ये रेट निकलवाया हुआ है। सही है, एक वर्किंग ये भी है, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में दोबारा आपको रेट निकालना पड़ना था। तो बिल्कुल ये हूबहू यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होना है। बात समझे? इधर इधर रिमेनिंग लाइफ आनी है, इधर क्या आना है बच्चों? बुक वैल्यू। बता दें जल्दी से जरा आप। 16.42। चले ओके बच्चों, वो ठीक है, वो हाँ ना दे करो। चले जी ओके बच्चों, 16 पॉइंट बोलो ना। चले जी, किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको मैं? 16.42, 16.42 जी बताएं जी। 137। चलें जी आगे बताएं। 31 दिसंबर 17 पे आ जाएं। बुक वैल्यू बताओ बच्चों। 70702। किस्तों में बता रहे हो जी? 70207। हाँ दूगी भी 70207, इस तरह बोलो 70207 जी। ओके बच्चों, चले जी अगले साल पे आए बच्चों। अगले साल पे ऑनलाइन वालों की मौज है, ना सवाल किसी को बताना पड़े ना कुछ, और अपनी मर्जी से ऐसे लेटे हुए हैं आराम से। सही है जी, साथ साथ रिप्लाईज भी किए जा रहे हैं, साथ साथ सर को भी लगाया हुआ है। ये मौज है यार। सही
ना कि पूछने वाला ना कुछ और, घर वाले काम करने को कह रहे हैं लेक्चर ले रहा हूँ, थोड़ा सा रिप्लाईज हो रहे हैं, सही है, सर को लगाया हुआ है साथ, सुबह से लेके रात तक सर लगे हुए हैं, सही है जी, लेकिन वो लगे हुए हैं बस, बाकी इधर रिप्लाईज हो रहे हैं, मैसेजेस हो रहे हैं, ये वो, छोड़ दो ये वाली हरकत बच्चों जी। जो बच्चा, जो आप इस एज में जो बच्चा मैसेजेस पढ़ के ऐसे फिर आगे मुस्कुराना हंसना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी जरा अगर अभी आपने ये वाले काम किए ना, मैसेजेस पढ़ के ऐसे, कभी से ऐसे शमो आ रही है, कभी ऐसे आ रही है, कभी होश ही कोई नहीं है, भाई बात सुनना, भाई होश ही कोई नहीं है, भाई अपनी दुनिया में मगन है, आग लगी बस्ती में, भाई अपनी मस्ती में जी, होश ही कोई नहीं है, तो आगे थोड़ा हंसना मुश्किल हो जाएगा। या तो मेरा चांद कैरियर बना लो या इस तरह शर्मा लो थोड़ी देर जी। जी बच्चों कितना 1-1-5 to 8 जी। भाई आपके हाथ ये चीजें जो है ना, आपके हाथ में, आप देख लें जैसे भी आपने करना है, यही साल जाया करने के हैं, यही साल बनने के हैं, और लेकिन बच्चे प्रेफर करते हैं दूसरी चीजों को जी। बता दें जी 5 6 7 9 जी। ओके बच्चों, चॉइस इज योर्स। ओके बच्चों, ओ ठीक है। बच्चों एक बात सुनना, ये 2 सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन थी ना, दानिश इधर देख, 2 सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन थी ना, तो ये पहले साल की 8000 होगी ना, दूसरे साल की भी ये देख लेना, ये बोंगी ना मारना, ये 8000 पहले साल की हमने इकट्ठी निकाली है। स्ट्रेट लाइन में तो आपको पता है जवाब सेम ही होता है ना, और समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अच्छा जी, ये तीसरे साल की और ये, और समझ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, चलो चलो जी। क्वेश्चन नंबर जी 40 नोट कर लिया? नोट कर लिया सबने? क्या करूं? अनवर थोड़ा इस तरह कर लो, मुझे यार इधर हवा ही नहीं आ रहा, इसको थोड़ा ऊपर करो। इस साइड पे कैसे होगा? होगा ही नहीं भाई, इस साइड पे कैसे होगा? ऊपर कर दे यार जी। चलो जी बच्चे नोट कर लिया? ऑनलाइन वाले 2 पे सुन के उन्होंने नोट कर लिया, आपसे इस तरह नोट नहीं हो रहा जी। क्वेश्चन नंबर 46 जी, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन 46 कहता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017 से का रिजल्ट भी है। आहा हा है जिन्होंने अभी पीआरसी के पेपर दिए जिन बच्चों ने, आहा हा कल आएगा ना मजा। कल नहीं है, कल है परसों है? अच्छा जी जी, क्या होगी? नहीं बेटा छुट्टी नहीं, इंशाल्लाह होगी क्लास। तुम लोग तो थोड़े हो, बाकी तो इतने बच्चे हैं, उनका तो रिजल्ट पहले से आया हुआ है जी। छुट्टी नहीं होगी बच्चों, आएंगे इंशाल्लाह आप, ठीक है, त्याग खुशबू लगा के, सही है जी। क्वेश्चन नंबर 46 दी जी, क्वेश्चन नंबर 46 दी, डेट ऑफ परचेज बताएं बच्चों क्या है? अच्छा, और मजे की बात है इधर ना ईयर एंड जो है ना वो 30 जून है। क्या है बच्चों? 30 जून ईयर एंड जी। हाँ जी, नॉर्मल टैक्स ईयर भाई ने कहा। डेट ऑफ परचेज दी 1 जुलाई 2016। अलवर क्या हुआ? अच्छा चले जी, कॉस्ट है जी 2 लाख रुपया। कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपया। रेजिडुअल वैल्यू छोड़ दे, हरकत बच्चों वाली हरकत करता है यार जी। चले जी, लोग अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते हैं, ये भाई मेरा बाहर खड़े होकर जूतियां जो है कभी इधर करता कभी इधर करता कभी इधर करता इधर करता कभी इधर करता है कि यार ये मजा आ रहा है ना, जो ये जो मजा है ना, ये वो अंकल ढूंढते हैं जूती, फिर भी खुश होता है यार, यस। अच्छा तंग ना करना फिर, इधर देखो, ये है रेसिडुअल वैल्यू, ये क्या है और ये क्या है जी? जी रेट, सही है जी। अच्छा, उसको कभी पेंसिल दे रहा है, कभी उसे ले रहा है, कभी पेंसिल ले रहा है, कभी पेंसिल दे रहा है, खाली पेंसिल और जी 20% ऑन। अच्छा
अब साल देखो, ऑन 1 जुलाई 2016। अब एस्टिमेट कब चेंज हो रहा है बच्चों? ऑन 1 जुलाई 2018, 2 साल गुजरने के बाद। अच्छा 2 साल तो इंसानों वाला काम करो ना जी। लाल हो गया लाल जी। ऑन 1 जुलाई 2000, आओ बच्चों इधर, ये है जी सोल्यूशन किसका? 46 का जी। फॉर्मेट बनाओ, डेट, डिस्क्रिप्शन, और ये है बच्चों प्लांट, और ये रुपीस में है ना? हाँ जी। चले, और 1 जुलाई, ओए बस करो, ओए वो बस। ऑन 1 जुलाई 16 जी, कॉस्ट बताओ। 2 लाख। अच्छा आपने चीज देखी होगी, एस्टिमेट जिस दिन चेंज हो रहा है ना, मैं उससे आगे पढ़ता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं पहले स्टेप नंबर 1 का जवाब आ जाए। आप ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा चलो ये सर ने करवा ही देना, ठीक है। 10 साल, ठीक है, मेथड, हाँ ठीक है, ये आसान है, ये मेरे से हो जाएगा। चलो बस ठीक है, आज का काम हो गया। अजम्पशंस पे चलते हैं, क्या करते हैं जी? करके नहीं देखते, अजम्पशन लेते हैं। अच्छा ये तो मैं अगर पेपर में बैठा होता तो मैंने कर लेना था, हाँ इसमें थोड़ी मुझे तंगी होनी थी। कोई नहीं, सर ने करवाना है ना, फिर सही हो जाएगा सारा। ओए भाई खुद करो सवाल, खुद करो बेवकूफो। अपने हाथ से जो क्वेश्चन नहीं करेगा पेपर में भी नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जो अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करेगा पेपर में भी नहीं होने भाई। मैं इधर 1000 सवाल भी करवा दूं ना भाईजान, पेपर में क्वेश्चन नहीं आपसे होना अगर आप अपने हाथ से नहीं करेंगे। हाँ एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शंस कितनी होती हैं बच्चों मुझे बताओ? और यार वो 100 में से 1-2 बच्चे होते हैं, समझ रहे हैं बच्चों? हम एक्सेप्शंस में आते हैं नहीं, सीधी सी बात है यार जी। इधर आ जाओ बच्चों, वो नॉर्मल च नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 46 है ना? चलो अच्छा, कहता जी WDV मेथड। WDV मेथड क्या है बच्चों? उसका कहने का मतलब है रेट WDV पे लगाना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जी। मैं 2 सालों की इकट्ठी निकाल सकता हूं डेप्रीसिएशन, कोई मसला ही नहीं, अभी आ जाएगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में 2 सालों की इकट्ठी डेप्रीसिएशन नहीं आ सकती। सही है बच्चों? क्यों नहीं आ सकती बच्चों? भाई वो सेम नहीं होती, रिड्यूस होती है जी। 30 जून 2017। हाँ जी दसो भाई। 2 लाख, हाँ मल्टीपल 1 माइनस, ओ जूती उतार लेनी है मैंने, ये डेप्रीसिएशन निकाल रहा है, बुक वैल्यू नहीं निकाल रहा जी। कितना? हाँ जी, रट्टा लगाया हुआ है, जिधर बुक वैल्यू जिधर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आया, चलो जी चेप दो जी, कॉस्ट इनटू 1 माइनस रेट। ओ भाई सोचो तो सही करके रहे हो जी। ये क्या आ गई बच्चों? बुक वैल्यू। ओके बच्चों, ओके है। अब आपके पास 2 तरीके हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, या तो बुक वैल्यू पर रेट 20% लगा दो, या फिर इस 40,000 ने अगले साल होना है रिड्यूस, क्या होना है, तो इस पे 80% लगाओ। 40, दोनों का जवाब सेम होगा। बहरहाल अब फॉर्मेट बना ही है जी। 31 जून आएगा। वेल डन वेल डन वेल डन। आप समझ रहे हैं कि एक उस्ताद को किस किस किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है बच्चों? आप समझ रहे हैं जी? महीने सही हमने करवाने हैं आपके, ABC बच्चों हमने सीधी करवानी है आपकी जी। तो समझ रहे हो? हेलो जी, 160,000 कितना बच्चों? लो बच्चों 31 जुलाई होता है, ये हमें पता चला। 32,000 है जी। लें जी, ये कितना जी? 30 जून 2018 कितना जी? अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मैं तो बस उस कॉन्फिडेंस में हैरान हुआ हूं जिस कॉन्फिडेंस से 31 जून कहा गया है जी। वैसे तो कोई मसला नहीं है। लो बच्चों 2 सालों की क्या आ गई बच्चों? जी, और ये क्या आ गई बच्चों? बुक वैल्यू। ओके, स्टेप नंबर 1 ओए मरे 1 जी। स्टेप नंबर 1 ओके बच्चों, और बात समझ आई है?
अच्छा एक बात पूछ लूं आपसे, एक बात पूछूं, वो जो हमारे रिकॉर्डिंग वाले भाई हैं ना, आज उनका दूसरा दिन है, उनको याद हो गया कि ये स्टेप नंबर 1 है जी, कि ये इस तरह ना स्टेप नंबर 1 जी। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे कह दूं मुझे एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बता दो, अजमल बेटा इधर देखो, अगर मैं इधर देख, इधर देख, नीचे क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, इधर देख जी। एसओसीआई के इधर देखा करो, जब जब ना क्वेश्चन इधर समझा रहा हूं ना, फिर छोड़ दो ना, फिर नोटिंग शोटिंग छोड़ दिया करो। अहम बात हो रही है क्या, और ये बच्चों छोड़ दो, अभी छोड़ दो, फिर टाइम मिल जाएगा नोटिंग का जी। इस सब बच्चे इधर देखेंगे, मैं ये नई बात करने लगा हूं ना। एसओसीआई और एसओएफपी के अगर मैं कहूं मुझे एक्सट्रैक्ट्स बना दो जी, आप बना के दे सकते हैं। एक्सट्रैक्ट्स नई बात नहीं है, वो आपको आते हैं, बस इन क्वेश्चंस में जरा हम फिक्स कर सकते हैं उन्हें। अब देखो इधर बच्चों, देखो मेरी बात सुनो, जो चीजें तो जानी है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में, उसका कलर मैं येलो कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, और जो एसओएफपी वाली है उसका कलर क्या कर रहा हूं बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे? अच्छा मैं इधर लिख भी लूं ना, आसानी हो जाए। अच्छा मैं ये चाह रहा हूं हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाए, क्या बने, ये एक स्ट्रक्चर बने, बन जाएगा इंशाल्लाह, मसला नहीं है। इधर देखो ये क्या है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज, तो ये येलो वाली भी क्या है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज। क्या ख्याल है बच्चों आपका, ये है एस ओ, बहुत मुश्किल है एक्सट्रैक्ट्स बनाना बच्चों, कोई मसला ही नहीं है, और समझ रहे हैं। अच्छा अब जब भी मैं एक्सट्रैक्ट इस तरह मैंने बनाने हुए ना, आपने मुझे याद करवा देना है, सर येलो हमने किसका रखा था कलर, प्रॉफिट, और ग्रीन किसका रखा था, डन बच्चों, याद रहेगा ना। चीजें इस तरह याद हो जानी है आपको, इंशाल्लाह की मेहनत इतनी करने की जरूरत नहीं होगी। इधर देखो ये है मेरे भाई, मैं बनाता हूं जी एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स, क्या करता हूं बच्चों में। अच्छा ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे। अच्छा मुझे ना एक चीज याद आ गई, मुझे एक चीज याद आ गई, आपके ना जो टेस्ट जो है वो चेक हो गए हैं, ठीक है बच्चों। मैंने आज खैर डिस्कस करने थे वो, लेकिन अभी इधर अपलोड नहीं मैंने किए, तो मैंने ना फीडबैक देना था आपको टेस्टों में, ठीक है। कुछ चीजें जो रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है वो भी गोंगलुओं ने साथ लगाई हुई हैं, सिंपल। कल इंशाल्लाह भी खैर बातें लंबी हो जाएंगी, फायदा नहीं है, कल जब हमने डिस्कस करने तो कल ही करेंगे। कुछ इररेलेवेंट चीजें थी, कल इंशाल्लाह उस पर कमेंट्स कर दूंगा, ठीक है भाई जी। टेस्ट चेक हो गए, बहुत अच्छी बात है, आपने टेस्ट दे दिया, ये भी अच्छी बात है, सही है बच्चों। लेकिन जब तक आपके सामने गलतियां नहीं आएंगी ना, फीडबैक नहीं आएगा, तो शायद उतना फायदा ना हो, और समझ रहे हैं बच्चों जी। इधर देखें बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स, क्या बच्चों, अच्छा जी। और बच्चों इधर क्या आएगा जी, एसओ एफ पी एक्सट्रैक्ट्स, क्या बच्चों, बच्चों साल बताओ, साल बताओ, साल बताओ। 4 सालों की उन्होंने कहा ना डेप्रिसिएशन बतानी है, तो इधर देखें पुरानी चीज की वैल्यू वक्त गुजरने के साथ साथ पुरानी चीज की कदर कम हो जाती है, जरा परा करके लिखो, क्या लिखो बच्चों, 17, 18, 90 और क्या बच्चों 20। इधर भी बच्चों 17, 3 साल है बस, अच्छा तो फिर क्या हुआ, लो जो जी, एक एक ये तरीका, एक आप ऐसे करते हैं सारा काट के फिर दोबारा इधर से, भाई ठीक है स्मार्ट वर्कर बनो जी। ये 16 हो गया बच्चों, 16। इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखना ठीक है, नहीं भी लिखना मसला नहीं है जी। अगर 16 से ना हुआ ना तो मैं तला जूती उतार लेनी है जी। 1 मिनट देखने दो, या देख मरे, ये देख 17 से है बेटा, 17, 18 और 19। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं काम करना पड़ा, चलो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ओके बच्चों। और इधर क्या आना है बोलो, शाबाश। मैं कहता हूं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, और इधर क्या जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चले लिखवाएं जल्दी से, 17 का जवाब बताएं डेप्रिसिएशन का, 17 का जवाब, 17 का जवाब, 17 का जवाब। अच्छा अब आपको याद है बच्चों, इधर देखो मेरी बात सुनो, हेलो, इधर देखो, इधर हम जब एक्सट्रैक्ट्स बनाते थे आपको याद होगा, हम एसओएफ क्या करते थे, हम पहले हमने अकाउंट बनाया होता था किसका बोलो शाबाश, एसिड का, फिर एक्यूमुलेटेड का। उस एसिड का जो जवाब आता था कॉस्ट में से ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नहीं याद होना आपको,
नहीं याद होगा ना, मुझे याद है। और 17 मरे 17, ये एंड कब हो रहा है? 30 जून 17, 30 जून 17। मुझे लगता है आपके टैक्स ईयर भी समझाने मुझे ही पड़ेंगे जी। इधर देखो इधर, और यार 30 आपने 1 जुलाई 2016 को एसेट दिया, एक साल कब एंड हुआ होगा बताओ? 30 जून 2017। 1 जुलाई 16, अभी चुप हो जाओ, 1 जुलाई 2016 पे तुमने एसेट लिया 1 जुलाई, और 30 जून 2017 पे एक साल गुजर गया। साल कौन सा कंसीडर करेंगे, 16 या 17? 17। बस रिपोर्टिंग में याद रख लो ये वाली बात। वो इधर मेरे हाल देखो चन्न, रिपोर्टिंग में ये बात याद रख लो, जो साल एंड हो रहा वही वाला साल। एंडिंग डेट देखो, क्या देखो बच्चों? एंड मैं रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं बस, सही है जी। एंडिंग तारीख देखनी है, वो वाला साल कंसीडर्ड होगा। ओके जी। जी इधर से किसी ने सर कहा था जी मोहतरम, है कहां लिखा 31 जून मरे जी। अच्छा जी इधर आए जी, ये अकाउंट बना बच्चों प्लांट का कॉस्ट पर, किस पर बच्चों? अच्छा, और ये था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्या था बच्चों? एक्यूमुलेटेड। ओके बच्चों, इधर आता था इसका क्लोजिंग बैलेंस, आता था बच्चों। मिसाल दे रहा हूं 2 लाख रुपए, मिसाल दे रहा हूं बच्चों ऐसे ही। मैं कहता हूं जी इसका ये काउंटर है ना, इसका क्लोजिंग इधर आएगा ऑपोजिट साइड, ये आ रहा है 40,000, आ रहा है बच्चों? और बात समझ आई है? तो आप जब एक्सट्रैक्ट्स बनाते थे, इधर देखो इधर आता था जी एसओएफपी एक्सट्रैक्ट्स, क्या आते थे बच्चों? वो आते थे ना। इधर था जी नॉन करंट एसेट, इधर क्या आता था बच्चों? करंट। इधर क्या था जी प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। इधर आना है जी 2017, क्या आना है बच्चों? तो आप कहते थे 200,000 ये वाला, और समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं जब आप ये वाली वर्किंग बना लेंगे ना तो फिर इसकी जरूरत नहीं होगी। और समझ रहे हो? ये वर्किंग में ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगा। सही है, सही है। ये 2,40,000 कैसे आया, इररिलेवेंट बातें मैंने एज्यूम की, फिगर्स एज्यूम तो नहीं की, खैर क्वेश्चन से बहरहाल छोड़ें इस बात को जी। इधर देखें, अब इधर देखो गुड्डू, आप मुझे बताओ 2017 की बनी बनाई खीर मिल गई आपको? ये बुक वैल्यू उठाएं और इधर चेप दें। क्या करते हैं बच्चों? कितना चेपेंगे? ओके बच्चों, ओके। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कितनी है? ओके ओके। अच्छा अब अभी ना देखें, अभी उधर ना देखें, बताएं क्या होगा। 160 का एसेट हमारे पास पड़ा हुआ है, ये बुक वैल्यू है ना। अब बच्चों इसने मजीद कितनी वैल्यू लूज की? 32,000। देख लें इधर, और सही है, और सही है बच्चों, और समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो बच्चों? नहीं समझे? डन है, डन डन डन। ओके। अच्छा अगला साल आया बच्चों, अब एस्टिमेट चेंज होने लगा। अब क्यों होने लगा मेरे भाई? अच्छा जी तसल्ली से पढ़िएगा, क्या था? ऑन फर्स्ट, ऑन बोलो, ऑन 1 जुलाई 18, ओहो, ऑन 1 जुलाई 2018 द डेप्रिसिएशन का जो मेथड है ये क्या हो गया बच्चों? बोलो शाबाश। डेप्रिसिएशन मेथड इज चेंज्ड टू, बोलो, कहता है विद टोटल लाइफ कितनी है? अब मेरी बात सुनो, टोटल लाइफ का मतलब समझो। टोटल लाइफ का मतलब है अगर हम पहले ही खड़े होते और हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाते तो टोटल लाइफ कितनी कंसीडर करते? 10 करते। कितनी करते बच्चों? टोटल का मतलब होता है टोटल साल गुजर कितने गए, तो रिमेनिंग कितनी है। क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है कि डेप्रिसिएशन का जवाब आ जाए? 30 जून 2019 बोलो ना। और अल्लाह के बंदो बताओ कि स्ट्रेट लाइन में कोई फॉर्मूला है? मैं तो कॉस को नहीं पकड़ सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो, बुक बोलो। जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या की फॉर्मूला है? हां, अब 2 साल गुजर गए हैं, अब कॉस्ट बेस नहीं बनेगी, माइनस माइनस
20,000 ओके, वो ठीक है। डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 कितना बना 8 ओके बच्चों। वो नहीं समझ रहे कैसे आया, 10 में से 2 चले गए ओके बच्चों। जवाब बताएं 13,000। जवाब बताओ बच्चों। वैसे तो जरूरत नहीं है बुक वैल्यू की, लेकिन फिर भी चलो एक्स बना रहे हैं ना, इसलिए हमें तो डेप्रिसिएशन निकालनी थी। निकाल लीजिए कितना 11,4500 ओके। ओ ठीक है जी बच्चों, और डन है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, और समझ गए हो, समझ गए हो बच्चों जी ठीक है। चले जी बच्चों 13,500 जी बच्चों। जी क्या लग रहा है कल के रिजल्ट के बारे में फिर है? अच्छा जी, उसमें रखते ही नहीं है मेरिट यार वो। जी होना चाहिए वैसे यार। चले जी, अकाउंटिंग में तो रखे ना यार, जो मेन सब्जेक्ट है। क्या ख्याल है जी जी? शुक्र करो पास हो गया। अच्छा जी इधर जी बच्चों, ये हो गया जी, ये बन गए बच्चों, और बन गए हैं। चलें जी, कल पता लग जाएगा फिर आपका है इंशाल्लाह। वो सही है, सही है बच्चों जी। जो कदम ज्यादा पूछते हैं ना क्या बना रिजल्ट का, क्या बना रिजल्ट का, कल उनको फिर लग पता जाए। क्या ख्याल है हैं? जिनके तो रिलेटिव्स में से कोई है पहले ही सीए में मौजूद, उनके लिए तो बहुत मसला है ये, ना तो कहानी को नहीं करा सकते हो आप लोग। अब एक और बड़ा मसला आ गया, अब वो कॉलेजेस वाले ना पोस्ट भी लगाना शुरू हो गए हैं। वो लगाते हैं ना पोस्ट, बेस्ट विशेस फॉर, है ना, वो पता चल जाता है घर वालों को। नहीं तो कोई ना कोई आंटी, वो कोई ना कोई रिलेटिव्स में से, बाजी तो रिजल्ट है तेरे बच्चे का कल, कोई ना कहीं से पता चल जाता है। वो मसले हो गए हैं, सोशल मीडिया के मसले बड़े हैं। पहले बच्चे झूठ भी बड़े बोल देते थे, अब वो खैर कम हो गई हैं चीजें जी। इधर आए इधर बच्चों, भाई ये हो गया, क्वेश्चन हो गया है क्या कह रहे हैं? मैं नहीं, मैं भी आपके पापा के दौर का थोड़ी हूँ। इधर जी इधर, इधर जी इधर इधर इधर। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 पे आए भाई। तो तू तो होश कर, चलो इनका तो है कि इन्होंने समझना है, तू तो मेरा चांस फ्रेश हो, थोड़ा पार्ट बना दो।